लहसुन की खेती जो है तो कम लागत में जो है ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। इसको अच्छी तरह से कम 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है, ये डंठल सूख जाए, इसमें नमी ना रह जाए। अगर इसमें नमी आ गई तो ये मरने लगता है। करीब 1 एकड़ फसल उगाने के लिए इसमें जो है 50,000 अगर लागत निकाल देते हैं तो 1.5 लाख रुपये इसमें मुनाफा होता है। इसमें खाद भी नहीं पड़ती, ना निकालना पड़ता है, ना कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार खाली बो दो, बस लगा दो। लेबरन की खर्चा बहुत कम। आज एक ऐसे किसान के पास पहुँचे हैं जो बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करते हैं। असल में लहसुन की खेती मात्र 3-4 महीनों में किसान को 3 गुना तक ज़्यादा मुनाफा देती है। ख़ास बात इस फसल की ये है क्योंकि इसके कोई बड़े स्टोर नहीं है जहाँ पर ये स्टोर की जा सके। किसान देसी तरीके से इसे स्टोर करते हैं। हम उनसे जानेंगे बारीकी कि क्या है इसे स्टोर करने का तरीका, कैसे फसल को सुरक्षित रखा जाए और कितनी लागत और कितना मुनाफा किसान कमा सकते हैं। हम आपको मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान जो बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती करते हैं। नाम है वीरेंद्र मौर्य जी। सर जी, ये लहसुन की खेती जो है तो कम लागत में जो है ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है और ये 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि फसल जब तैयार हो जाती है तो मेन चीज़ इसका है रखरखाव। तो इसको रखरखाव के लिए जो है बहुत ज़रूरी ध्यान देने योग्य बातें ये होती हैं कि इसको पहले तो सुखाया जाता है। ये जो डंठल होता है इसको अच्छी तरह से कम 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है, ये डंठल सूख जाए, इसमें नमी ना रह जाए। फिर नमी जब ना रह जाए तो इसको उठाकर यानी ऐसी जगह पे लगाया जाता है कि जहाँ पे यानी हवा जा सके, धूप न जा सके और जगह जो है सूखी हो, नमीदार ना हो। उस जगह पे इसको जो है इस तरीके से लगाते हैं जैसे ये आड़ियाँ हैं ये, तो ये बाहर रहनी चाहिए। इसको अगर अंदर करेंगे अंदर तो ये अंदर नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है इसको इस तरीके से लगाते हैं कि ये बाहर दिखें, इसमें जो है सर्दी गर्मी ना लगे। ये सबसे अच्छी फसल इसको उगाने के लिए जो है तो कम लागत और ज़्यादा मुनाफा है। करीब 1 एकड़ फसल उगाने के लिए इसमें जो है करीब 50,000 की लागत आती है और ये मिनिमम अगर इसका रेट मिले तो करीब 2 लाख रुपए यानी इसमें निकलता है। 50,000 अगर लागत निकाल देते हैं तो 1.5 लाख रुपये इसमें मुनाफा होता है। कि ये लहसुन जो है तो ये वही अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और इसकी फसल जो है मार्च में तैयार हो जाती है। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि ये खोदने योग्य कब हो जाती है। तो खोदने योग्य इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो आड़ियाँ हैं इसमें ये जो कलियाँ हैं ये सब खिल जाती हैं। यानी खिलने के बाद तुरंत ही इसको ये जो गांसा होता है ये थोड़ा मुलायम पड़ जाता है और जब मुलायम पड़ जाता हम लोग समझ जाते हैं कि ये लहसुन खुदाई के लायक हो गया है। इसको खोद के फिर इसको हम सुखाते हैं धूप में और सुखा करके फिर इसका रखरखाव करते हैं। अब जबकि इसका कोई स्टोरेज तो होता नहीं है, इसको हम लोग घर ही पे रखते हैं। तो घर पे रखने के लिए जब इसको हम अंदर रखते हैं घर के तो ज़्यादातर अगर हो सके तो अगर छप्पर वगैरह हो तो उसमें तो बहुत अच्छा जो है स्टोरेज इसका होता है। अगर छप्पर नहीं है, अब छप्पर बहुत कम लोगों के पास हैं, तो जब हम लगाने लगते हैं तो इसके नीचे कुछ मोटी लकड़ियाँ यानी ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई हो जाए तो लकड़ियाँ या कुछ रख देते हैं, उसी पे लगाते हैं। अगर इसमें नमी आ गई तो ये मरने लगता है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है ज़मीन थोड़ा से ऊंचाई पे इसका जो है रखरखाव करते हैं और रखरखाव करते समय जो है ये देखना पड़ता है कि अगर इसमें धूप लग गई तो ये नहीं बचेगा, अगर इसमें सर्दी लग गई तब भी ये मरने लगेगा। तो इसलिए जो है इसको रखरखाव जो अच्छी तरीके से करने पर ये जो पूरे साल फसल चलती है। तो इसलिए हम लोग जो है इसका रखरखाव में बहुत ध्यान रखते हैं। हमने अब कल मल्चिंग पर खेती किया है और जिसे आमतौर लोग करते हैं वैसे खेती हमने नहीं किया है। मल्चिंग पर खेती किया है, 2 फीट का मतलब हमने बेड बनाया है, उसी पे लहसुन हमने बोया था और खेती हमारी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है अब की। और सब लोगों से भी कहते हैं कि ऐसे खेती करिए आप। और लहसुन आप तो देख ही रहे हैं कैसा है, सबसे नंबर 1 का लहसुन है और पहले से मतलब हमको बेहतरीन और महंगा भी। हमारा लहसुन लगभग में 4-5 हज़ार रुपया में बिक रहा, वो 4,000 में बिक रहा तो ये 5,000 में बिक रहा लहसुन। और ये लहसुन हमारा कुछ बेहतरीन पैदा हुआ है और खाद भी लागत भी इसमें कम पड़ी है। लागत मान चलिए अब जैसे एक बार मतलब खाद पाँच डाल दिया, इसके बाद हमने कोई खाद पास नहीं डाला,
मल्चिंग पर कोई खाद पास बरसाती को वो पड़ नहीं सकती है, तो हमने पानी लगाया और ऊपर से दवा डाल के खाली ऐसे पैदा किया हमने। निराई उराई का पैसा भी ना, हाँ, निराई उसमें तो हो भी नहीं कि एक को निराई नहीं किया, कुछ नहीं। नाले में हल्का पुल्का घास दवा डाल दिया हमने, सब क्रस हो गया। रख रखाव लिए ये लहसुन हमने मतलब ऐसा कि एक बराबर जैसे खोदने के समय मतलब जब देखते हैं उखाड़ के देखे जब आप खिलने लगा हल्का पुल्का, तो हमने इसको लहसुन को खोदा, फिर गड्ढा बांधे जिसे घाम वाम न लगे पावे, बराबर आड़ी पर सागे पे घाम लगे। और खेत में मतलब ज़्यादातर मतलब खुला में मत रखिए, लेकर आया हमने, हम सुखा लिया। लहसुन की खेती किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद मान चलिए जब से बेड के बहुत बढ़िया हमको दिखा रही है। बेड से जितना जब बेहतरीन है खेती, इतनी बढ़िया बेहतरीन हमको आमतौर वाली नहीं है। इसमें खाद भी नहीं पड़ती, ना निकालना पड़ता है, ना कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार खाली बो दो, बस लगा दो। लेबरन की खर्चा बहुत कम, बोने में चाहे जो लेबर लगेंगे, इसके बाद बहुत कम खर्चा लगता है इसके। एक बीघे में कितने कुंटल तक उत्पादन आप ले लेते हैं? कम से कम अभी तो हम अबकी बार खेती किए हैं, लगभग में मान चलिए आप 6 कुंटल 7 कुंटल। मल्चिंग की तकनीक का तरीका बहुत ही सरल है। सुरेंद्र मौर्य लहसुन के पौधों के बीच मल्चिंग सामग्री बिछाते हैं, जिससे मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है और पौधों को अधिक पानी और पोषक तत्व मिलते हैं। लहसुन की खेती किसानों को लागत का 3 गुना तक मुनाफा देने वाली फसल बन चुकी है। इसमें मल्चिंग विधि अपनाकर किसान अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं और अच्छे मुनाफे की ओर बढ़ सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।